हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मॉर्निंग स्टार में। आज है 8 जुलाई और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो भारत ने 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? ये तो सौंपी है ब्राज़ील को। ठीक है, किसे दी है? ब्राज़ील को। 2022 में G20 की बैठक कहाँ पे हुई थी? तो इंडोनेशिया में हुई थी। 2023 में कहाँ पे हुई है? तो ये भारत में हुई है। ठीक है, ये 18वीं बैठक थी। ठीक है, याद रखेंगे। 2023 में भारत में हुई और ये 18वीं बैठक थी। G20 में कितने देश हैं? तो 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, यानी कि यूरोपियन कंट्री जो भी आते हैं तो उसे पूरा यूरोपियन यूनियन बोला जाता है। आगे देखते हैं, कुछ लल्लन टॉप बातें देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में वंश का क्रम क्या है? तो देखते हैं, पहले कौन सा वंश आता है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक है, याद रखेंगे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। राष्ट्रवंश का संस्थापक कौन है? तो ये है दंती दुर्ग। ठीक है, राष्ट्रवंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल, तो ये इसमें कौन कौन होता है? तो निर्वाचित एमपी होते हैं और एमएलए होते हैं। ठीक है, निर्वाचित एमपी और एमएलए होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो ये है रुचिरा कंबोज। ठीक है, कौन है? रुचिरा कंबोज हैं। आगे देखते हैं, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FIH फुटबॉल इंटरनेशनल हॉकी प्रीमियर लीग का खिताब किस देश की पुरुष टीम ने जीता है? ठीक है, तो हाल ही में FIH हॉकी प्री लीग का खिताब किस देश की पुरुष टीम ने जीता है? तो नीदरलैंड। ठीक है, कौन सा देश है? नीदरलैंड। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है चौथा इसमें। ठीक है, भारत की तरफ से कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह है। ठीक है, कौन है? हरमनप्रीत सिंह है, लीग में हाईएस्ट गोल करने वाली। ठीक है, और इसमें महिला टीम विजेता कौन है? तो महिला टीम विजेता भी नीदरलैंड है। ठीक है, याद रखेंगे। मुद्रा राक्षस, तो ये किसकी रचना है? तो ये है विशाख दत्त की। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की। ठीक है, मिशन आर्टेमिस के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला कौन है? तो ये है क्रिस्टीना कोच। ठीक है, किस मिशन के तहत? मिशन आर्टेमिस। ठीक है, तो याद रखेंगे। जल का डर, तो यानी क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। ठीक है, जब रेबीज रोग हो जाता है, ठीक है, तो जल से डर लगने लगता है तो उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी ठीक है, रेबीज का टीका किसने खोज की थी? लुई पास्चर ने की थी। ठीक है, मावट वर्षा किसे कहते हैं? तो जो रबी की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स होती हैं। ठीक है, जो मतलब सर्दी के मौसम में जो बारिश होती है उसे क्या बोलते हैं? मावट वर्षा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के दौरे से चर्चा में आई किदुथानी परियोजना का संबंध किस देश से है? ठीक है, तो हमारे विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर S जयशंकर हैं। ठीक है, और कौन सी परियोजना? किदुथानी परियोजना। तो ये कहाँ, किस देश से संबंधित है? तंजानिया से। तो कहाँ पे है ये? तंजानिया में है। कहाँ पे? जंजीबार में। ठीक है, कहाँ पे है? जंजीबार में। और जंजीबार को क्या बोला जाता है? लॉन्ग आइसलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, जंजीबार को लॉन्ग आइसलैंड भी कहा जाता है, याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या होगा? पेयजल की आपूर्ति करना। ठीक है, उद्देश्य क्या होगा? पेयजल की आपूर्ति करना। तांबे का सिक्का दिल्ली सल्तनत में किसने चलाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया। ठीक है, किसने चलाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया। नलबाना पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे है? चिल्का झील। ठीक है, कहाँ पे? चिल्का झील, उड़ीसा में। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य, तो ये कौन सा है? 11वां मौलिक कर्तव्य 42वें किस संशोधन के अनुसार? 42वें संविधान संशोधन के अनुसार भाग 4 का जोड़ा गया। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 51A के तहत। ठीक है, 51 का के तहत जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? ठीक है, EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? तो ये है इंदौर। कौन है? इंदौर। तो याद रखेंगे, EPR क्या होता है? तो EPR होता है एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, EPR क्या होता है? एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी विस्तारित उत्पाद जिम्मेदारी। तो ये रेगुर मृदा कहाँ पाई जाती है? तो दक्कन के पठार की काली मृदा। ठीक है, रेगुर किसे बोला जाता है? काली मृदा को बोला जाता है। कहाँ पे पाई जाती है? दक्कन के पठार के
जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पे मिले हैं? तो ये मिले हैं राजस्थान से, ठीक है। अपिक्को आंदोलन किससे संबंधित है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है, ठीक है, तो याद रखेंगे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह है बैरन द्वीप, ठीक, कहाँ पे? अंडमान निकोबार में है, ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश में, ठीक, कहाँ पे हुआ है? उत्तर प्रदेश में। उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, ठीक, इसने सीएम के द्वारा किया गया है। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो ये था मोरक्को का, ठीक है, कहाँ का था? मोरक्को का था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में। कब हुआ? 1761 में, ठीक है, कब हुआ? 1761 में हुआ। पानीपत का पहला और दूसरा कब हुआ? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। औरंगाबाद का नया नाम ये किसके नाम पे रखा गया है? संभाजी नगर, ठीक है। औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? संभाजी नगर रखा गया है। 103वां संविधान संशोधन क्या है? EWS को जो 10% आरक्षण दिया गया है, ठीक है, तो 103वां संशोधन में यही दिया हुआ है। तो ये किस अनुच्छेद में डाला गया है? 15(6) और अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत जोड़ा गया है, ठीक है, तो याद रखेंगे। हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा है? ठीक है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो ये बना है बैंक ऑफ इंडिया बना है, ठीक है। तो ये योजना की कौन सी योजना है? इसकी घोषणा कब होती है? 2023-24 में इसकी घोषणा होती है। राशि कितनी होगी? 1000 से 2 लाख तक इसमें जमा कर सकते हैं, ठीक है, कितना? 1000 से 2 लाख तक जमा कर सकते हैं। अवधि कब तक होगी? 2024-25 तक 7.5% ब्याज दर रहेगी, ठीक है, कितनी रहेगी? 7.5% ब्याज दर। आगे देखते हैं हम लोग। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को किसने फहराया? तो भीखाजी कामा ने। कहाँ पे? जर्मनी में, ठीक है, किसने फहराया? भीखाजी कामा ने फहराया। कहाँ पे? जर्मनी में। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, ठीक, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो ये भरतनाट्यम नृत्य से है संबंधित है, ठीक है। रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम नृत्य से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो ये की है आत्माराम पांडुरंग ने की है। किसने की है? आत्माराम पांडुरंग ने। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में आदिवासी समुदायों के वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जामी योजना किसने प्रारंभ की? मो जंगल जामी योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये उड़ीसा ने प्रारंभ की है। सीएम कौन है उड़ीसा के? नवीन पटनायक हैं, क्या, ठीक है, याद रखेंगे, नवीन पटनायक। चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो ये विजयालय चोल हैं, ठीक, कौन है? विजयालय चोल। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 में। किसकी अध्यक्षता? अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। तो इसमें क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए थे। तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे था? तो ये नील की खेती से संबंधित था, ठीक है। तो इसके विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन, ठीक है, कौन सा? चंपारण आंदोलन। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया जाएगा? ठीक है, प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया जाएगा? तो झारखंड राज्य द्वारा। कहाँ से? झारखंड के खूंटी जिला से प्रारंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? चयनित स्कूलों का मूल्यांकन करना, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होगा? चयनित स्कूलों का मूल्यांकन करना। लावणी नृत्य कहाँ पे होता है? तो ये होता है महाराष्ट्र में, ठीक है। बिपौर का नामकरण किसने दिया है? तो ये बांग्लादेश ने दिया है। HTI इंडेक्स कौन जारी करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये UNDP जारी करता है, ठीक है। कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। भारत की रैंक कौन सी है इसमें? 132वीं इसमें रैंक है भारत की। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किया है? ठीक है, तो RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किया है? P वासुदेवन को, ठीक, इसे नियुक्त किया है P वासुदेवन को। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के हैं। RBI की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कोलकाता, पहले कोलकाता था, अब मुंबई में, ठीक है, तो याद रखेंगे। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? तो ये लागू की है अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक, किसने?
लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? शिलोंग में। ठीक, कहाँ पे? शिलोंग में। शिलोंग कहाँ पे? मेघालय में। ठीक है, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? तो ये हैं वीर सावरकर। ठीक, कौन है? वीडी सावरकर हैं, याद रखेंगे। हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध चित्रकार एम वासुदेवन, ठीक है, एम वासुदेवन नंबूथरी का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो ये प्रसिद्ध चित्रकार थे, कौन? एम वासुदेवन नंबूथरी। ठीक है, इनका संबंध किस राज्य से था? तो ये केरल राज्य से संबंधित थे। पांडवानी लोक संगीत ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। फ्लोएम का क्या कार्य होता है? खाद्य पदार्थों का प्रवाह करना। ठीक है, खाद्य पदार्थों का प्रवाह करना। राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया गया? तो ये किया गया है 24 जून 1950 को। ठीक है, कब? 24 जून 1950 को किया गया है। अब हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, पहली बार विश्व कप के लिए नहीं कर सकी क्वालिफाई। ठीक है, तो कौन सी टीम ने क्वालिफाई नहीं कर पाई है? तो ये वेस्ट इंडीज टीम नहीं कर पाई है। ठीक है, इससे पहले ये 2 बार विश्व कप विजेता रही है। ठीक है, याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको इसी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस।